वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं सारे बताइएगा जरूर। मैं हिमाचली मॉम सुनीला आपका अपने व्लॉग में स्वागत करती हूं और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है बहुत ही सुंदर जगह से। हमारे कोटकड़ नारकंड का सबसे ब्यूटीफुल प्लेस है तानी जुब्बल लेक। यहाँ की सबसे सुंदर जगह है, ये देखिए झील यहाँ की। यहाँ पे नाग का मंदिर है और यहाँ पे एक सुंदर सी झील है। सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है। अभी जो है हमारे दिसंबर महीने में भी बर्फबारी नहीं हुई, अक्टूबर में भी बर्फबारी नहीं हुई। यहाँ पे जब बर्फबारी होती है तो ये पूरी तरह जम जाती है। इस बार थोड़ा सा यहाँ पे बर्फ कम पड़ी है। मुझे ठंड लग रही है क्योंकि मैंने जैकेट उतार दिया है। मुझे लगा कि यहाँ पे थोड़ी सी रील्स वगैरह बनाती हूँ। बाकी यहाँ जमने वाली ठंड है और यकीन मानिए अभी भी बर्फ के फाहे आ रहे हैं। हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू। आज लोहड़ी है और लोहड़ी हिमाचल प्रदेश में बहुत कम मनाई जाती है। थोड़ी बहुत जितनी मनाई जाती है वो घर जाके आपके साथ शेयर करूंगी। आज रौनक के पापा को थोड़ी सी छुट्टी थी तो हम लोगों ने थोड़ा सेलिब्रेट कर दिया पहाड़ों का नया साल। यहाँ पे मंदिर है पर हम मंदिर नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोगों की शुद्धि तो हो गई है, पर फिर भी 15 दिन तक हम किसी भी मंदिर में नहीं जाते हैं। तो हम बाहर से ही दर्शन कर रहे हैं, अंदर नहीं जाएंगे। अगर जाते तो आपको लेके जाते। अब आप यहाँ का सुंदर नजारा देख लो, बर्फ आ रही है। क्या कैप्चर हो रहा है? चलिए, मैंने तो जैकेट पहन लिया है। रौनक के पापा तो पहले ही कुल्फी बने पड़े हैं। थोड़ी नहीं बने पड़े यार, ऐसे क्यों पूरी कुल्फी बने पड़े हैं? मोटा जैकेट लगाया हुआ है। मतलब कि इनको ठंड लगती है थोड़ा सा। मैंने अपनी हॉट लगती है, पता मेरे को कल लगती है। हाँ बाकी लगती है ये जो तो पता है, ठंड को ज्यादा लगती है। गर्मी में भी शॉर्ट लगाई होती है। बस मैंने सोचा था कि मैं पूरा व्लॉग ऐसे ही निकाल दूंगी, पर फिर भी हमने वो यहाँ देखो ठंड। और इस झील का ना आज तक पता ही नहीं है, किसी को पता नहीं है कि यहाँ पे पानी कहाँ से आता है। कितना भी बीजा लग जाए ना, इस झील में पानी बहुत सारा रहता है। चलिए चलते हैं, अब सामान लेते हैं और एक दो रील बनाने देती हूँ रौनक के पापा से। क्यों बना दो यार रील मेरी यहाँ पे। इसी में ही बनाऊंगी और इसी में ही अपना एक इंस्टाग्राम का थोड़ा सा खोल दूंगी क्योंकि मेरा मतलब कि खोल दूंगी। इंस्टा मेरा वो हुआ पड़ा है ना, फोन ठीक नहीं है। चलिए, नए साल की शुरुआत नहीं तो इस टाइम तक तो यहाँ पे आना जाना भी मुश्किल हो जाता था। हमको भी जल्दी करनी पड़ेगी, ज्यादा बर्फबारी तो गाड़ी नहीं निकलेगी। ओ इतना तो कहाँ होगा अभी। अभी चलेंगे हम यहाँ से वापस और सीधा ही जाएंगे लोहड़ी के लिए कुछ सामान लेंगे। लोहड़ी का जैसे कि हमारे पंजाब में शायद ज़्यादा मनाते हैं ना लोहड़ी। हाँ, उधर क्या करते हैं कि चीज़ें बांटते हैं बच्चों को लोहड़ी के दिन। हमारे बनती है वो साजे के दिन, मतलब कि मकर संक्रांति के दिन। वहाँ इधर साइड को आपको ये शिमला साइड है। हाँ, और वहाँ पे हाटू टेम्पल है, जय माता दी। और वहाँ से आजकल मेरी माता रानी उसमें ढकी पड़ी हुई है। और यहाँ पे स्नो कुछ कम है इस बार, स्नो हमारी साइड। हाँ, स्नो है ही नहीं। अगर आप हिमाचल प्रदेश शिमला में घूमने आना चाहते हैं तो नारकंडा और हाटू कोटगढ़ इलाके में जरूर घूमने आइएगा। आपको बहुत अच्छी जगह मिल जाएगी और जगह जगह रेस्ट हाउस मिल जाएंगे, काफी अच्छे। होम स्टे बहुत अच्छे हैं। हाँ, होम स्टे भी है यहाँ पे, जगह जगह बने हुए, अफोर्डेबल रेट है। ठीक है, यहाँ के लोग भोले वाले सीधे साधे हैं, ज्यादा नहीं ठगेंगे जैसे कि अदर जगह पे, है ना। ठीक है, मिल जाता है, अच्छी रेट में मिल जाएंगे। खानदान में भी रेस्ट हाउस है ना, रेस्ट हाउस के छोटे छोटे स्टे, होम स्टे बन रहे हैं। हाँ, बहुत जगह में मिल जाएंगे। गाड़ी भर दी हमने सामान की, बहुत सारा सामान ले लिया। अब चलते हैं सीधे ही यहाँ से क्योंकि अब थोड़ी सी भूख भी लगी। अभी हम पहुँच गए हैं भुट्टी सोसाइटी में, मेरे जीजू का ऑफिस है और यहाँ से हम ले जाएंगे ये खरीद के TSO। नमस्ते जी। आज मिल गए पर मिलते नहीं टाइम। हाँ, बिजी होते हैं ना। तो चलिए यहाँ से इसको ले जाते हैं, ये हमारे सेब के लिए काम आती है। 1350 बैठते जीजू इधर साइड को है। इधर साइड इनका स्टोर है, पिछले साइड को। यहाँ पे सेब की पेटियाँ वगैरह भी होती हैं, चेरी के पेटियाँ वगैरह भी होते हैं, सब कुछ होता है। कौन ठीक है फिर, है ना। ओके, इधर ठेके बहुत हैं। देखो सच में ही जा रहे हैं। था खुला ATM। हाँ, खुला था, काम नहीं कर रहा है। हमारे काफी टाइम से हुआ है वो। हाँ, इधर इलाके में ना हमारी साइड को ATM यहीं पे ही है सिर्फ, तो वो भी काम नहीं कर रहा है। कल बच्चे आएंगे तो पैसे निकालने को बोला मैंने इनको, क्योंकि अगर घर में बच्चे आते हैं तो उनको हम पैसे, रेवड़ी, हर चीज देते हैं जो भी रहता है।
हैप्पी लोहड़ी बोल दो। देख इधर देख भाऊ, इधर देख, इधर देख, इधर क्या है? क्या है ये? खींच बड़ मामा से, खींच 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 खींच, यस खींच खींच खींच, यस खींच, यहाँ क्या है बोले? क्या है? खींच खींच बड़ मामा देख। ये लड़का है, ये नहीं पहनता है ना। हैप्पी लोहड़ी बोल रहा है ये सबको, हमारा नया नया आदमी। मत कर सब मत कर। बस गाड़ी में घूमने का शौकीन है, तो घर के पास ही हम थोड़ा सा इसको आगे ले जा रहे हैं, है ना। कहाँ जा रहे हैं हम? घूमी हाँ। वो देख क्रिकेटर, गली के क्रिकेटर हमारे, साला के क्रिकेटर गली के नहीं। पहाड़ों में ऐसे क्रिकेट खेलते हैं ना बेटे, है ना। पीप पीप के स्वर मेरे साथ कंफर्टेबल है ज्यादा, आपके साथ नहीं। मेरी आवाज सुनता ही है सुबह शाम। भाई आगे देख गाड़ी। बच्चे कैसे होते हैं ना, रौनक का भी सेम ऐसा ही था। रौनक भी ऐसी बैठता था, बार बार तो आता ही नहीं था। आगे देखो, आगे शाबाश, पीप पीप। भाई उधर ढांक है, आगे रोड है। नहीं भाई इधर नहीं देखना, बड़ मम्मा की तरफ। ये सामान हमने ले आया है, और इस सामान में लोहड़ी का सामान भी है, और उधर सारा खाने पीने का सामान भी। और रौनक वो सैड बैठा है क्योंकि हमने रौनक को नहीं ले गया। रौनक पता क्या करता है, क्रिकेट खेलने भाग जाता है। थोड़े दुखी हो? हाँ आपको हैवी स्नोफॉल में ले जाएंगे, ठीक है। रौनक यहाँ था ही नहीं, और इस साल यही साल है हमारे लिए अनलकी। इस साल बर्फ भी नहीं हुई। हाँ बर्फबारी थोड़ी सी कम हुई, मैं फटाफट से चाय बना दे रही। भालू का खतरा होता है हम लोगों का, ओ साइड से, उधर साइड से मैंने फटाफट जाके पाजा ले आया है। पाजा हम लोगों के सुबह काम लगता है, लोहड़ी के दिन नहीं, अगले दिन मकर संक्रांति के दिन। मम्मी की तबीयत इतनी खराब हो गई है ना कि मम्मी को परे खाना ले जाना पड़ रहा है। और मैडम जी खाना निकाल रहे हैं, जल्दी जल्दी निकालो मैडम जी, मेरे को भी निकालो, भूख लगी है। और जैसे ही हम आए उसके बाद कुछ भी वीडियो मैंने शूट नहीं की, क्योंकि एक एडिट की मैंने वीडियो, और उसके बाद तो पूछो मत, बाहर इतनी बहुत ठंड, बहुत ठंड हुई है आज। तो बारिश हो रही है, ठंड नहीं हो रही है। ठंड भी हो रही तो बारिश तब भी हो रही है जब ठंड हो रही है। और फिर लड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बारिश में हम आग नहीं तो थोड़ी सी बाहर जलाते हैं, रेवड़ियां वगैरह जलाते उसमें, लेकिन हम लोगों के ऐसा है भी नहीं है, तो थोड़ा सा हम नहीं सोचा तो था ना कि आप बाहर आग जलाएंगे, पर बाहर बारिश हो रही है बाहर, मतलब कि खड़े रहना ही बहुत मुश्किल हुआ है। हमने जैसे कि बताया, और मैंने किचन देखो कितना अच्छा सजा के रखा हुआ है, देखा आपने। हमने जैसे कि बताया कि हम लोगों की आग जलती है, अंदर इतना गर्म होता है कि बच्चे ऐसे नालायक कुछ कुछ ऐसे ही खाना खाते रहते हैं। चलिए मम्मी और डैडी को खाना तो मैंने निकाल दिया है, ये सप्लाई कर देंगे। तो रोटियां डालो मम्मी के इस पे, मम्मी रोटी खाते हैं और डैडी खाते हैं चावल। उनको बिस्तर पे ही देते हैं खाना, क्योंकि वो इधर भी नहीं आ रहे हैं। मम्मी को जो है टांग की प्रॉब्लम है, उनको हर साल निरोबिन के इंजेक्शन लगते हैं। डाली रोटियां हम, उनको हर साल निरोबिन के इंजेक्शन लगते हैं। उनकी जो हड्डियां हैं उसमें गैप आया है, ऑर्थो वालों को दिखाया है, लेकिन उनका मानना यही है कि अब मम्मी की जो है टांगें ठीक नहीं हो सकती हैं, बोलते हैं। मतलब कि ठीक तो हो जाएंगी, बस उनको जो है डाइट का ध्यान रखना पड़ता है, और डाइट वो लेते नहीं हैं। और उसके अलावा इंजेक्शन लगते हैं हर साल, मम्मी को इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं डाइट के। खाएंगे ना तभी ठीक रहेंगे। मैं मम्मी को बहुत बोलती हूँ कि मम्मी दूध पिया कीजिए और ड्राई फ्रूट्स लिए कीजिए, वो बस खाना खाते हैं, 3 टाइम खाना खाएंगे और कुछ नहीं। और बोल बोल के मेरा भी गला सूख गया है, और सामान भी अभी मुझे अनपैक करने को है। ये देखो मम्मी ठीक होते हैं ना, तो ये है कि किचन का जैसे खाना बनाने का गरम रोते हैं ना, यहाँ पे आग के पास बैठ के करते रहते हैं, पर कोई नहीं, मम्मी ठीक नहीं है, मम्मी अच्छे से रेस्ट करते रहेंगे। ओए झूठने वाले, और चाहिए कुछ? अब खुद जल गई ना, आपकी सास बहुत ली है तब जली है खुद से। थक गया था पहले। सुनो, जिसके ना फूक से जल्दी आग जल जाती ना, तेरे सासू भोले। पहले भूल गया। आपने बोला, मेरे को पूछो। कैसा है बच्चों, तू को मारा क्या है? तू को पटकाया ना, बहुत बोल रही तू। नहीं पता, ठीक है। डैडी जी आ गए हैं चम्मच लेने, क्योंकि डैडी जी खाते चम्मच से खाना। आज लोहड़ी का दिन है ना, तो लोहड़ी के दिन हमारे पता क्या एक कहावत ये भी है। खाना खाने से पहले वो कहावत मैं आपको बता देती हूँ। हमारे कल सुबह उठ के मगर नहलाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं और फिर नहाते हैं ठंडे पानी से। मेरे जो है चाचू थे, मेरे पापा, मेरे ताऊ थे,
नीचे। अच्छा हाँ, हाँ, नहीं मेरे रहे। भी चाचू वो दोनों ही नहीं रहे, ठंडे पानी से नहाए। बहुत ठंडे पानी हो, बर्फ पड़ी हुई थी ना। तो ना ठंडे पानी से नहाते तो ज्यादा जीना चाहिए तो उनको तो। जी के तो वो अब इस टाइम होते ना हम्म। तो 100 क्रॉस होते 100 से एकदम। मेरे तो छोटे थे, पर ये है कि मतलब कि वो सुबह उठते थे और मगर नहलाते, मगर मतलब कि सुबह उठ के 4 बजे ठंडे ठंडे पानी से, चश्मे के पानी से नहाना, फिर न्यूज चश्मे का बनाना। पानी ना ठंडा नहीं होता था बहुत। हाँ, कल जो है हमारे देवतागण जाते हैं जी स्वर्गवास के लिए, कोई बोलते हैं केदारनाथ जाते हैं, मुझे पूरा पता नहीं है लेकिन मम्मी वीर को पता है। और उसके बाद जो है वहां से उनके लिए वितरित किए जाते हैं डिपार्टमेंट, है ना। अलग अलग नहीं ऐसे बोलते, पता क्या था, कल जैसे देवता जन जाएंगे ना स्वर्ग स्वर्ग के के लिए, लिए फिर वहाँ उनकी फाइटिंग होती है। फाइटिंग नहीं होती है, जो जीतेगा ना, अब जैसे अब कैसे जो जीतेगा फिर उस हिसाब से अपना मिलता है उनको, फिर उस हिसाब से किसी को ऐसा- बोलते जामड़े मिलते हैं, हाँ, गेहूं के संघर्ष दाने, करना पड़ता है ना उनको, तो उस हिसाब से मिलता है। अगर अच्छा होगा तो उस साल भर लिए अच्छा होता है। कई बार ओले आते हैं तो हाँ, जामड़े। वो उस टाइम वो क्या बोलते हैं, वो राष्ट्र प्रजाति जीती होती है, हाँ, ऐसा कुछ है। कुछ ऐसा है कि देवता और शायद कुछ ऐसा है, हाँ। जिसको पूरा पता होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। पर हमारे तो जी मेरे को इतना पता है कि कई बार जामड़े आते हैं तो शौरू आता है जो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ओला, उसे हमारी फसल हो जाती है खराब। कई बार रस्सी आती है, रस्सियां, कई बार बोला क्या मिट्टी का वाला वो जीत के आया होता है, तो वो अच्छी माटी मिट्टी- रक्स, हाँ, हाँ। मिट्टी का देवता आएगा तो साल फसल अच्छी होती है। और फिर बाद में जो है गुर माली लोग, ये कुछ हमारा अपना ट्रेडिशन रहता है जिसके बारे में पूरा नहीं बता सकती हूँ और गलत में इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहती हूँ। और चलिए पहले फटाफट खाना खा, समझ नहीं आता के भी हो जो सासू बोल के भी हो जो कांजरे मतलब अभी आगे जल्दी नहीं है। ताना जुप्पर लेक मैंने आपके साथ जो शेयर की, वहाँ हम गए थे 3:30 बजे यहीं से। वहाँ से आने के बाद सामान भी हमने सेट किया और उसके साथ साथ साजे की तैयारियां भी की, थोड़ा सा थक भी गए। और फिर नेक्स्ट व्लॉग आपके साथ मैं कल शेयर कर दूंगी। होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी एक नए से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।